गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिटी फार्मेसी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सेल टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन के बारे में देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन क्या क्या होता है। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है, उसमें से जो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस है। तो आइए चलिए देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं, द न्यूक्लियस इज यूजुअली ए स्फेरिकल और ओवल इन शेप एंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस हमारा होता है वो इसके स्फेरिकल शेप का होता है और या ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है, जिस जो कि हमारे सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डबल मेम्ब्रेन विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो जो हमारे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है और वो हमारी मेम्ब्रेन हमारे न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। मतलब जो हमारे साइटोप्लाज्म है, जो सेल के फ्लूइड होते हैं साइटोप्लाज्म, उनसे हमारा सेपरेट होता है न्यूक्लियस, जो हमारे सेपरेट करते हैं डबल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बोथ द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन आर फास्फोलिपिड बाइलेयर। जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, वो हमारे फास्फोलिपिड बाइलेयर्स होते हैं, मतलब वो हमारे फास्फोलिपिड के बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्सटर्नली कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल के स्ट्रक्चर में, तो हमने वहाँ पे बताया था आपको कि जो हमारी न्यूक्लियस होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, वो कंटिन्यूअस जो उनके एक्सटर्नल पार्ट्स से हो करके कंटिन्यूअस आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हैं। वहीं पे ये बताया गया है, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक्सटर्नली कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो कंटिन्यूअस अपना स्ट्रक्चर बनाती है, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फिर हम लोग देखते हैं द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स न्यूक्लियर पोर इन द मेम्ब्रेन वेयर इनर एंड आउटर पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन। जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियर पोर। उसके बाद these pores act as channels for transfer of ions and water soluble molecules between nucleus and the cytoplasm। जो हमारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो हमारे चैनल्स को ऐड करते हैं और वहाँ से हमारे ट्रांसफ़र होते हैं आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स, किसके बीच, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो आपके कंटेन्स करते हैं एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को, जिसका नाम न्यूक्लियोलस होता है। मतलब न्यूक्लियोलस आपके न्यूक्लियस के अंदर कंटेन होता है। उसके बाद द न्यूक्लियोलस कंटेन्स एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। तो हमारी जो न्यूक्लियोलस है वो आपकी कंटेन्स एग्रीगेशन करती हैं प्रोटीन की, डीएनए की और आरएनए की। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे है और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस देखिए, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर जो बनाया है, इसमें न्यूक्लियस हमारे डबल मेम्ब्रेन के हैं और इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हैं और हमारा एक क्रोमेटिन है और ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डबल मेम्ब्रेन के हैं। और जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनकी जो इनर पार्ट होती है जो आउटर पार्ट फ्यूज होकर के हमारे न्यूक्लियर पोर बनाते हैं और इन्हीं न्यूक्लियर पोर में, इन्हीं न्यूक्लियर पोर से हमारा ट्रांसफर होता है आयंस का और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। तो हमारे न्यूक्लियस में इतना ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में कि न्यूक्लियस के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस हमारे न्यूक्लियस के जो हैं, जो हमारा मेन फंक्शंस जो हमारे न्यूक्लियस के हैं, वो आपके स्टोर्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल्स। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर करता है, जैसे कि हमारा डीएनए जो वहाँ पे आपके न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ के लिए और सेल डिवीजन के लिए। ये हमारे न्यूक्लियस के फंक्शन है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद। आगे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।